एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ की 2 बीवियां थी। उसकी बड़ी पत्नी के सिर पर बाल बहुत ही कम थे, लेकिन छोटी पत्नी के सिर पर बहुत सारे बाल और अच्छे बाल थे। इसलिए छोटी बहू को अपने ऊपर घमंड अधिक था। अरे छोटी बहू, अरे छोटी बहू, अरे छोटी बहू, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूं, पर तुम सुन ही नहीं रही। अरे कहाँ चली गई? आपने मुझे बुलाया? दरअसल मैं कुछ काम कर रही थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मुझे लगा आप मुझे बुला रहे हैं। तुमने क्या सुना? अब कान खोलकर सुन लो। मैंने तुम्हें नहीं, छोटी बहू को बुलाया है, समझी तुम? लगता है मैंने गलत सुन लिया। अरे छोटी बहू, कहाँ हो तुम? आपको क्या चाहिए मुझे बताइए ना, मैं लेकर आती हूँ। तुम जाकर अपना काम करो। अरे छोटी बहू, सुनो सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। कल सुबह मुझे व्यापार के लिए जाना पड़ेगा। देश विदेश में व्यापार करने के 1 महीने बाद लौटूंगा मैं। देखो, बड़ी बहू को कुछ मत बताना। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? बस यही रह गया था। फिर भी प्रभु, मेरे पति का ध्यान रखना। चलता हूँ छोटी बहू, अपना ध्यान रखना। हाँ जी, आप भी अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं भी ध्यान रखूंगी। पर व्यापार से लौटते समय मेरे लिए रेशमी साड़ी और सोने का सुंदर सा हार लेते जरूर आना। हाँ हाँ, छोटी बहू जरूर लाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अरे, ये खाली बैठकर किसका बुरा सोच रही है तू? मैं क्यों बुरा सोचूंगी भला? ऐसा सोचना भी पाप होता है। बल्कि मैं तो घर के काम कर रही हूँ। हाँ हाँ, तुम सब कर लो, मैं तो अपने बाल संवारूंगी। तुम्हें क्या बता बालों को कैसे संवारा जाता है? मानो मेरे सर पर बाल कम है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं बालों को संवारना नहीं जानती। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम संभालो। मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम घूम फिर कर वापिस आ जाओगी। मुझे आप मनुष्य के साथ रहना ही नहीं, मुझे जंगल में जाना है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस स्थान पर आप जैसे साधु के दर्शन हुए हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। तुम कौन हो पुत्री? इस घने भयानक जंगल में तुम किस काम के लिए आई हो? आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, आपको तो सब कुछ पता है। मैं अपना दुख कैसे बताऊं आपको? आपको सब पता है। मुझ पर दया कीजिए प्रभु।
सब ठीक हो जाएगा पुत्री। यहाँ पास में एक जलाशय है, वहां एक बार जाकर डुबकी लगा दो और मेरे पास लौट आओ। जी बाबा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मेरे मन को शांति दीजिए प्रभु। साधु महाराज के कहने पर वह डुबकी लगाकर वापस लौट आती है। वो देखती है कि वह एकदम से गोरी हो जाती है, उसके बाल भी घने हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, देखो देखो मैं तो गोरी हो गई। ये क्या हो रहा है? हे साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उठो उठो पुत्री। ये लो पुत्री टोकरी। इस टोकरी का मैं क्या करूंगी? हाँ पुत्री, इस टोकरी में से गहने निकलेंगे और रतन भी निकलेंगे। टोकरी खाली होने पर वापस से भर जाएगी। पर महाराज मुझे ये सब क्यों दे रहे हैं? मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम्हारी सरलता और भोलेपन से खुश हूं मैं। मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप ये सब कुछ दिया है। जाओ पुत्री जाओ, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। क्यों रे छोटी, पहचाना मुझे? अरे ये क्या हो गया? इतना गोरा रंग, इतने लंबे बाल। अरे ये कैसे हुआ? और इतने सारे गहने। चलो हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। अब मैं भी जंगल जाऊंगी, इसके बाद देखना इन रत्नों को तुम रखो। मैं भी बहुत सारे रत्न लेकर आऊंगी। हे साधु महाराज, मैं इतनी दूर आई हूँ आपके दर्शन करने। तुम कौन हो बेटी? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जल्दी से जादू दिखाइए ना। मैं भी यहाँ आकर परम सुंदरी बनना चाहती हूँ। लेकिन सावधान बेटी, सिर्फ एक ही बार डुबकी लगानी है तुम्हें जलाशय में। ये क्या, मेरी गर्दन, मैं तो खाली हो गई। हे भगवान, ये क्या किया तूने? हे साधु महाराज, मेरे साथ ये क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। बेटी, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम सिर्फ लालची ही नहीं, साथ ही साथ अहंकारी भी हो। इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही थी। अब तुम्हें ऐसे ही संपूर्ण जीवन व्यतीत करना होगा। छोटी बहू जंगल में रहकर ही अपना जीवन बिता रही थी और बड़ी बहू सुख शांति से सेहत के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी।